प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीविका समूह का गठन किया, जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफी मददगार साबित हो रहा है। बिहार के अररिया जिले के जोगबनी की रहने वाली इंदु देवी की भी जिंदगी जीविका समूह ने संवार दी। इंदु देवी अभी न सिर्फ अपने 3 बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि 600 लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। आज इंदु 250 जीविका दीदियों का ग्रुप चला रही हैं। सदर अस्पताल में रसोई दीदी, साफ सफाई के आउटसोर्सिंग जैसे तमाम काम कर रही हैं। इंदु देवी के यहाँ तक पहुँचने की कहानी बहुत संघर्ष भरी है। 14 साल की कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई। पति को शराब की लत ने मौत तक पहुँचा दिया, जिसके बाद इंदु अपने बूढ़े बीमार पिता की सेवा करने के लिए अपने मायके बेलवा आ गई। मगर यहाँ भी रास्ता आसान नहीं था। अपने 3 बच्चों के साथ साथ बीमार पिता की जिम्मेदारी भी उन पर थी। इंदु देवी के पिता दर्शन मंडल कोसी प्रोजेक्ट में 4th ग्रेड से रिटायर्ड हैं और पैरालिसिस से ग्रसित हैं। इंदु ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी भी नहीं मिली। फिर सीएम नीतीश कुमार ने साल 2007 में जीविका समूह की शुरुआत की, जिससे जुड़कर इंदु ने छोटे रोजगार से परिवार का भरण पोषण शुरू किया। साथ ही अपने साथ हुई घटना से सबक लेते हुए पहले तो नशाबंदी और बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक करती रही। इसके बाद अन्य कई महिलाओं को जीविका से जोड़ा। इंदु संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ती गई और आज सदर अस्पताल में दीदी की रसोई और साफ सफाई की मॉनिटरिंग कर रही हैं। अब वो 250 महिलाओं को जीविका से जोड़कर उनका सहारा बन गई हैं। अररिया के डीएम अनिल कुमार ने कहा कि जीविका के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है जीविका दीदियां। मेरा नाम इंदु देवी है। मैं बेलवा पंचायत के सदस्य हूँ और दीप जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्ष हूँ, जो कि 6 पंचायत का कार्य करते हैं और 6 पंचायत का देखरेख कर रहे हैं। दीदी का रसोई भी चला रहे हैं और साफ सफाई का अभियान भी चला रहे हैं और इसके साथ साथ ग्रामीण बाजार भी चला रहे हैं और नशा मुक्ति का कार्य भी शुरू कर दिए हैं, जो कि नशा मुक्ति का कार्य भी कर रहे हैं। इससे पहले करते थे, अभी तो और हमको ये सरकार के द्वारा आगे बढ़ने के लिए अवसर मिला गया है, इसीलिए हम और तेजी से कार्य कर रहे हैं। अभी रसोई दीदी का देखरेख कर रहे हैं। रसोई दीदी से प्रतिदिन 130 दीदी का मरीज का खाना पहुंचाते हैं, जिसमें कि सभी को देखरेख हम मेरे निगरानी में हो रहा है। और उसके बाद हॉस्पिटल का साफ सफाई चल रहा है, जिसमें कि 145 दीदी का जैसे कि समूह का दीदी को ही रोजगार दिया गया था। जीविका का दीदी अभी साफ सफाई काम कर रहे हैं और 6 सुपरवाइजर हैं, क्योंकि सुपरवाइजर सबको हम देख रेख कर रहे हैं। मेरे निगरानी में साफ सफाई और दीदी का रसोई चल रहा है। आर्थिक लाभ यानी कि 55 लाख का अभी मिला है। लगभग देखिए कि 1 करोड़ के आसपास सीएलएफ का नफा आ रहा है। और ग्रामीण बाजार भी चल रहा है, तो ग्रामीण बाजार से हम लोग सामान लेते हैं, जो कि अभी जो भी यूज होता है, चाहे डिकार हो या तो साफ सफाई का हो। और जब कि जैसे कि एजवाई दीदी हो, गरीब दीदी को भी देख रेख कर रहे हैं, हम ही लोग देख रेख कर रहे हैं। गरीब दीदी का जो कलेक्शन होता है, उनको सामान वहीं से देते रहते हैं, जाके ग्रामीण बाजार और दूसरों को भी सहायता हो। और हम ये सोचते हैं कि जहाँ तक हो कि मेरे जैसा अवस्था किसी दीदी का नहीं हो। मदद भी कर रही हैं जी। पहले नौकरी के लिए जो है मोहताज, हम नौकरी के लिए मोहताज है, इसलिए कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो बिना सर्टिफिकेट का कोई जॉब नहीं मिलता है। अब नौकरी आप दे भी रही हैं लोग। जी। कितने लोग आपके अंदर में काम करते हैं? अभी मेरे स्टाफ है लगभग जैसे कि 150 सीएलएफ का स्टाफ है, जैसे VLRP, MRP, एचजेवाई MRP, HNS MRP, स्वास्थ्य मित्रा, हेल्थ डेस्क और क्या कहते हैं बैंक मित्रा भी है। जैसे बैंक मित्रा मेरे सीएलएफ से है 6, उसके बाद एचजेवाई MRP 5 है, HNS MRP 4 है और 3 हेल्थ डेस्क पर, जैसे कि हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनको राह दिखाने के लिए वहाँ 4 दी है, 2 भाग में काम करते हैं, 2-2 शिफ्ट में। जीविका के माध्यम से महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, उसका एक बहुत ही ज्वलंत एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिले में विभिन्न स्थलों पे भोजनालय का इनके द्वारा दीदी की रसोई जिसे हम कहते हैं, वो उसका संचालन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में दीप दीदी की रसोई करके नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है, इनवर्ड पेशेंट को दिया जाता है, तथा वहाँ जितने भी लोग आते हैं उनके लिए भी वो कैंटीन खुला है, वो लोग भी वहाँ पे जाके उसका लाभ उठा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल फारबिसगंज में, हमारे अनुसूचित जनजाति विद्यालय नरपतगंज में, वहाँ पे भी दीदी के रसोई के माध्यम से हम लोग खाना बनवा रहे हैं और सुचारू रूप से उसका संचालन किया जा रहा है। इससे न केवल दीदी लोग जो हैं वो
आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि उनका उत्साह भी बढ़ रहा है और वो मोटिवेट हो रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमारे जिले में हम लोग एक अच्छा और उत्कृष्ट कार्य कर पा रहे हैं। सदर अस्पताल में दीदी की रसोई के जरिए महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। इंदु देवी ने अपने लंबे संघर्ष के बाद दूसरी महिलाओं के सामने बुलंद हौसले की बेहतरीन मिसाल पेश की, जिससे सबको सीख लेनी चाहिए। अररिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।